हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक, यानी अभी तक 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से आगे की तरफ मूव करेंगे। मैं अगेन बताऊं, मैं आपको हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता हूं कि एग्जाम में कम टाइम में किस तरह से क्वेश्चन को डील करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया गया हमारे स्क्रीन पे। सबसे पहले देखो, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन होगा, तो सबसे पहले 6 दूनी 12 1 13/2 ये रहा, मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 4 14 बाई कितना हो गया, 14 बाई हमारे पास 5 आ गया। इसके पहले नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लाई में करें तो उल्टा हो जाता है, यानी 1/x इक्वल टू कितना है 7/10 ये रहा। अब थोड़ा सा मैं पेंसिल बढ़ा लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब क्या है हमारे पास, जो कैंसिल हो रहा है उसको काट लो। 5 इंटू 2 10 खत्म हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई, यहां से 7 से कैंसिल करोगे 2, यानी x की वैल्यू 13 इंटू 2 डेट मीन्स x की वैल्यू 26 आ गया। अब 26 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, चेक कर लो, 26 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। सबसे पहले डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहले डिवीजन होगा, डिवाइड करोगे तो ये दोनों कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। 1 इंटू 1/3 ये रहा, डिवाइड इन दोनों को ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऐड हो जाएगा 2/3 माइनस 1/3। आगे बढ़ो, ऊपर आया है 1/3, नीचे देखो ध्यान से, एलसीएम लोगे तो 2 माइनस 1 1/3 आएगा, कैंसिल हो गया, यानी रिजल्ट कितना आ गया 1। 1 इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर, ये। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, देख लो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट में सबसे पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ऑफ को हम लोग सोल्व करेंगे। तो ऑफ को सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से, ऑफ को सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई, और डिवीजन को सोल्व करेंगे तो डिवाइड नीचे आ जाएगा, यानी 13 इंटू 13। आगे बढ़ते हैं, प्लस 13 डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाओ, नीचे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे, सॉरी डिवीजन है, ऑफ तो है नहीं, डिवीजन को पहले सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। 1 इंटू 13 प्लस 13। अब सोल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान से, एक 13 से एक 13 कैंसिल, यानी 1/13 प्लस 13, नीचे कितना हो गया, ध्यान से देखो, 13 प्लस 13 26। ऊपर एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 1 प्लस 13 का स्क्वायर 169, नीचे है 26, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना हो गया, ऊपर हो गया 170, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे आपका आएगा 13 इंटू 26। अब कितनी बार में जाएगा, कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है ना, 13 से कैंसिल हो जाएगा। एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर 13, 1/13 प्लस 13, यानी 1/13 प्लस 13 करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 13 का स्क्वायर 169 और 13 13 26, 26 इंटू 13 ये तो आ गया। अब किसी से कैंसिल हो रहा है तो उससे काटना पड़ेगा हमें। कैंसिल किससे हो रहा है, 2 से तो कैंसिल हो जाएगा ना, 2 से काटोगे तो 2 8 16, 2 5 10, 2 से काटोगे तो 13। अब तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, यानी कितना आएगा 85 अपॉन कितना आ गया 13 का स्क्वायर 169। आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। कौन सा, चेक कर लो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को आसानी से डील कर लिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया गया है, अंडर रूट ए इज इक्वल टू कितना दिया गया है 3b, ये दिया गया है। मैं स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 9b स्क्वायर। हमें पूछा गया ए, सॉरी स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ए का रूट ए का स्क्वायर ए होगा, 9b स्क्वायर हो जाएगा, यानी a बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 9। और हमें हमारे क्वेश्चन में a बाई बी स्क्वायर ही पूछा गया था ना, देखो ध्यान से, कौन सा आंसर, 9 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एक मैंने 2 फॉर्मूले आपको बताया था, 2 फॉर्मूला, और मैंने बोला था कई बार हम लोग यूज करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर एडवांस फॉर्मूला मैंने बताया था, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो
क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। दूसरा मैंने बताया था कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहे तो ये होता है 4ab। ये दोनों फॉर्मूले मैंने बताया था एडवांस में, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिंप्लीफिकेशन टॉपिक हम जब कर रहे थे। देखो फर्स्ट फॉर्मूले का यूज आ गया, कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर यानी 612 का होल स्क्वायर प्लस किसका 388 का होल स्क्वायर, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, नीचे आ जाओ, नीचे देखो ध्यान से, ये इतना इंटू इतना यानी 612 का होल स्क्वायर है और नीचे दूसरा क्या है 388 का होल स्क्वायर है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा कितना 2, तो 2 इज द राइट आंसर। देखो इतना भी नहीं करना था, एग्जाम में देखो क्या करेंगे, एग्जाम में क्या करेंगे, समझना बात को, एग्जाम में करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नीचे क्या था, नीचे देखो ध्यान से, ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे है, तो ये तो दोनों कैंसिल होकर रिजल्ट क्या देगा 2, तो 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो मेथड 1 चाहे तो आप इस तरह कर लो या चाहे तो आप इतना डायरेक्टली करके भी आंसर तक पहुंच सकते हो, एज योर चॉइस कि आपको कौन सा अप्रोच आसानी से हो जा रहा है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने बताया था। दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था कि ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही बताया था। देखो सेकेंड वाला फॉर्मूला हमारे क्वेश्चंस में यूज में आएगा, कौन सा वाला, सेकेंड फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, कैसे देखो ध्यान से, और ऐसे ही रहने दो, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, ए माइनस बी यानी 17 माइनस 7 इंटू ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस, रुक जाओ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे देखो ध्यान से क्या है, ए को हम 17 माने तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 17 इंटू 7 ए इंटू बी, यानी नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 4 इंटू 17 इंटू 7 यानी 10, यानी आंसर कितना हो गया 40 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन को डील कर लिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है, देखो a इंटू ए क्या हो गया ए स्क्वायर, आप जानते हो ये फॉर्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आप जानते हो, इसी का हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। ध्यान से देखिएगा, a इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी यानी 7.35 प्लस 2.25 इंटू ए माइनस बी यानी 7.35 माइनस 2.25 अपॉन नीचे क्या है, नीचे देखो है हमारे पास 0.24, यही है। अब इसको देखो ऐड करोगे तो ये कितना हो गया 50 और 10 60 ये हो गया 0.729 ऐड करने पे आया, माइनस करोगे 35 में से 25 जाएगा 10 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 यानी 5.12 अपॉन 0.24। देखो ध्यान से, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, 24 चौके 96 यानी ये 40 हो गया। मल्टीप्लाई करोगे, देखो ध्यान से 40 इंटू कितना मल्टीप्लाई करोगे 510, 510 को लिख सकता हूं 510 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ गया 4 इंटू 51, 4 इंटू 51 यानी सिंपल हमें मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 51 कितना हो गया 200 प्लस 4 यानी 204। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, जो आंसर आ जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को आसानी से डील कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये प्री का पूछा हुआ सीजीएल का लेटेस्ट पेपर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट हमारे पास दिया गया, ये हमारे पास दिया गया है रूट एक्स प्लस माइनस रूट वाई बाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस रूट वाई। देखो ध्यान से, एक्स के जगह पे रखना है रूट टू माइनस रूट 3 ओवर नीचे क्या है √2 प्लस √3। अब बताओ, देखो ध्यान से, √3, देखो ध्यान से, अब मैं आपको बोलना चाहूं
√2 और √3 में बड़ा कौन सा है? तो रूट दोनों के है, जो अंदर बड़ा होगा ये बड़ा है, यानी हमें पहले √3 को ले लेते हैं, यानी पहले हम इसको इस तरह से चेंज कर लेते हैं, √2 माइनस √3 ओवर √3 प्लस √2 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो इसका पॉजिटिव है उल्टा साइन चेंज करेंगे, √3 माइनस √2 से ऊपर और √3 माइनस √2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। उल्टा क्यों? क्योंकि हमारे पास ये बड़ा होता है इससे, इसीलिए हम पहले बड़ा, डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा लेते हैं। अब देखो ध्यान से, इसमें से अगर मैं इसमें से ध्यान से देखो, इसमें से अगर माइनस कॉमन कर लूं तो ये क्या होगा, √3 माइनस √2, ऊपर कितना है √3 माइनस √2, नीचे कितना होगा, नीचे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, देखो माइनस बाहर आ गया, ये a माइनस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर ये रहा, अपॉन नीचे कितना हो गया 1। अब देखो ध्यान से, माइनस ऐसे ही रहने दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2ab 2 इंटू ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे अंदर रूट में चला जाएगा √6। अब देखो ध्यान से, आया कितना हमारे पास -5 माइनस 2 √6, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस वाला पॉजिटिव 2 √6 और ये क्या हो जाएगा -5, 2 √6 माइनस 5, आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। आसानी से हमने डील कर लिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले यहां पे डिवीजन करेंगे, 8 से कितनी बार में चला जाएगा 90 टाइम्स में, 90 हो गया, प्लस 15 को भाग करोगे इसमें तो 15 छाके 90, 15 छाके 90, 15 कहीं 15 61 हो गया, माइनस m प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 150 प्लस 10 यानी 160 इज इक्वल टू 114। पहले देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई और डिवीजन में पहले क्या करते हैं, डिवीजन 16 को 100 इससे डिवाइड करोगे, देखो ध्यान से मैं क्या बोलने जा रहा हूं, 1104 को 16 से डिवाइड करोगे तो 16 छाके 96, 96 कितना बचा हमारे पास 16 9 144 यानी 69 टाइम्स में गया, 69 टाइम्स में चला गया। उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लाई है, डिवीजन पहले करोगे 37 इंटू 3, 37 का टेबल मैंने बोला था ना, 111 को 37 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स में जाएगा, यानी 37 इंटू 3 यानी यहां पे 3 आ गया। अब देखो ध्यान से, ऐड करोगे इसको तो कितना हो गया 151 प्लस 160 माइनस m इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखो, नतली 27, 18 और 2 20, 207। m की वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1, 16 और 5 कितना हो, 16 और 15 कितना हो गया 31 हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो 207 इज इक्वल टू m। 11 में से 7 जाएगा 4, यूनिट डिजिट 4 एक ही ऑप्शन है, देखो आंसर। अब ऊपर से 0 और 104 इज इक्वल टू m, तो हमारा m की वैल्यू आसानी से निकल गई। ये था हमारा क्वेश्चन का डायरेक्टली अप्रोच, आसानी से हमने कर लिया क्वेश्चन को। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया, देखते हैं कैसे डील करेंगे। सबसे पहले देखो ध्यान से, हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, वो भी ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल, ये रूल लगाते हैं ना VB बोर्ड मास रूल, वेनिकुलर यानी बार वाला तो है नहीं, तो सीक्वेंस वाइज जैसे ब्रैकेट में भी स्मॉल, स्मॉल के बाद मिडिल, मिडिल के बाद हमें लार्ज, इस तरह से सोल्व करना होता है। सबसे पहले देखो ध्यान से, स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करोगे, स्मॉल ब्रैकेट, ब्रैकेट में ऑफ 16 इंटू इतना, फिर डिवाइड करोगे 16 से तो ये कैंसिल होकर के सिर्फ क्या आ जाएगा, यहां पे पूरा इन तीनों को सोल्व करने पे 8 आ गया, 8 आ गया। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे, ऑफ को सोल्व करोगे तो यानी कितना हो गया 9, 9 से इसको काटोगे तो कितना बार में 6, यानी यहां पे 6 आ गया। अब देखो ध्यान से, √25 का बाहर निकालने जा रहे हैं तो कितना हो गया 5 प्लस ये इससे डिवाइड हो गया यानी कितना हो गया 4 माइनस ब्रैकेट लगा हुआ है मिडिल वाला, यहां पे हमने इसको सोल्व किया था पूरा का पूरा, देखो ध्यान से इसको हमने सोल्व किया था तो 16 इंटू 8 डिवाइड किए थे 16 से, ये पूरा रिजल्ट यहां से यहां तक 8 आया है, यानी यहां से यहां तक का रिजल्ट पूरा 8 आया है, यानी 20 प्लस 8, यहां से यहां का रिजल्ट कितना आया है 6 आया है, -6, यानी यहां से हमने इसको डील किया था तो 6 आया था। अब देखो ध्यान से 5 प्लस 4 9 माइनस ये कितना हो गया 20
प्लस 8 माइनस 6 यानी 2, यानी कि मिडिल ब्रैकेट 9 माइनस इसको जोड़ोगे तो 22, ये कितना हो जाएगा, तो 9 3 यानी माइनस का 13 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। निगेटिव एक ही ऑप्शन आ रहा था तो हमने डील कर लिया आसानी से। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आप सभी लोग जानते हो। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे, इसको मैं ए मानूं तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी है। तो देखो ध्यान से, ए प्लस बी वाले से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, ऊपर होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे क्या दिया गया है हमारे पास, ए प्लस बी कैंसिल हो गया तो सिर्फ बचेगा ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए कितना है 3.35, माइनस करना है 1.25, माइनस करोगे यानी कितना हो जाएगा, यानी यहां पे 10 हो गया और यहां पे 2 हो गया, यानी 2.10, 2.1 आंसर हो जाएगा आपका। कौन सा आंसर देख लो, जो भी आपका आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिएगा आपकी स्क्रीन पे दिया गया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑफ का मल्टीप्लाई करेंगे। ऑफ का मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 18 से भाग करेंगे 6 को तो 3 आ जाएगा, 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ये, प्लस 72 को, देखो ध्यान से, अब फिर डिवीजन का रूल अप्लाई करेंगे, डिवीजन से पहले ऑफ का, 18 इंटू 2 36, 36 इंटू 36 से भाग करेंगे 72 को तो यानी 2 टाइम्स में 2 इंटू 3 माइनस 4, देखो पहले इसका डिवाइड करेंगे यानी 4 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 2, ध्यान से देखो ये हो गया 15 प्लस ये हो गया 6, 2 से 4, 4 से 1 माइनस 1 यानी 15 6 21 माइनस 1 यानी कितना हो गया 20, 20 आपका राइट आंसर होगा। सिंपल, हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं ऐसे केस में, BBOD MAS। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ, इस सीक्वेंस में हम सोल्व करते हैं। V फॉर वेनिकुलर, वेनिकुलर मतलब बार वाला, सबसे पहले बार तो है नहीं तो हम यहां से ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, ऑफ को पहले सोल्व करते हैं, फिर डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, देन सबट्रैक्शन, सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से, हमारे पास है 7x प्लस वाई ओवर 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 7/2। एक रूल बताया था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, वो फिर से भी बता देता हूं, देखो ध्यान से, अगर a प्लस बी ओवर a माइनस बी अगर x बाई वाई दिया रहे, अगर जब भी a प्लस बी a माइनस बी दिखे तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a बाई बी, और यहां पे ऑपरेशन क्या करेंगे, x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई, इसको बोलते हैं अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, अप्लाइंग CND। तो देखो ध्यान से, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा a बाई बी यानी 7x अपॉन वाई, इधर क्या करेंगे, मल्टी ऐड करेंगे 7 प्लस 2 ओवर 7 माइनस 2, यही करते हैं अप्लाइंग CND, इसको CND बोलते, CND का मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई इस तरह से होता है। अब देखो ध्यान से, तो 7x बाई वाई इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 7 2 9 अपॉन 7 माइनस 2 यानी 5, हमें चाहिए था क्या x बाई वाई, x बाई वाई कितना हो गया, x बाई वाई ये इधर जाएगा तो 9/35 हो जाएगा, 9/30 का 5 का मतलब 9:35, 9:35 आपका जो भी आंसर आ जाए, कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, क्वेश्चन को देखिए देन सॉल्व कीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बताना है, ए बताना है। सबसे पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन सॉल्व होगा, यानी 2 + 4 डिवाइड करेंगे a + 6 से और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से इज इक्वल टू 16/7। हमने डिवीजन कर लिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 + 8 डिवाइडेड बाई a + 6 इज इक्वल टू 16/7, इधर 2 को लेके जाओगे तो 8 डिवाइडेड बाई a + 6 इज इक्वल टू कितना होगा 16/7 माइनस 2, एलसीएम लोगे तो कितना होगा 7, 16 माइनस 14 यानी 2/7, ये हमारा पास आया। 8 डिवाइडेड बाई a + 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 2/7, 2 से 4,
यानी a प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया 28। तो a की वैल्यू 28 माइनस 6 दैट मीन्स 22। 22 6 28 होता है, यानी 22 आपका कौन सा आंसर ये। इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से डील कर लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ गए होंगे। सारे आपके लेटेस्ट एग्जाम के ही क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, आपके पास सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। ब्रैकेट को सोल्व करना है 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है 64। क्योंकि हमने अभी ये लिखा, सबसे पहले ब्रैकेट में डिवीजन करेंगे बाई 8, उसके बाद ब्रैकेट को मल्टीप्लाई 5 है, यही निकालना है। ध्यान से देखो 81 प्लस ये 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, प्लस इंटू 5, यानी ये कितना हो गया 81 प्लस 8 यानी 89 इंटू 5, यानी 400 प्लस 45, 445 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया, देखिए क्या दिया गया। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो 5 इंटू 4 तो 20 ऐसे ही लिख लो। ब्रैकेट को सोल्व करोगे 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर 49 और उसके बाद डिवीजन करोगे बाई 7, ब्रैकेट के बाद डिवीजन मल्टीप्लाई 4, 7 से ये 7 बार में कैंसिल, यानी 20 प्लस 7 चौ 28, यानी कितना हो जाएगा 48। 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा आंसर। चलिए कौन सा आंसर देख लेते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखो ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई बाहर एक साथ है तो इसका मल्टीप्लाई कर लो। देखो ध्यान से 5 दूनी 10, देखो ध्यान से 62 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 62 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 120 4 124 और 1 125 मल्टीप्लाई करके देख लो। देखो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 6 दूनी 12, इतना हो गया, प्लस 1100 हो गया, माइनस 16 का स्क्वायर आप जानते हो 256 होगा और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 होता है। बस अब सोल्व करना आपका काम है। देखो ध्यान से 11 9 कितना हो गया 11 9 2000, 2000 प्लस 2125, 2125 में 256 माइनस कर लो। ध्यान से देखोगे तो 15 में से 6 जाएगा 9, ये बचा 11 6, ये बचा 20, 20 में से 2 जाएगा 18, यानी 1869 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, सबसे पहले हम ऑफ को मल्टीप्लाई करेंगे। ऑफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 4 से 4 कैंसिल, यानी आएगा 1/5, प्लस ऑफ का मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से 3 से 3 टाइम्स में, यानी 17 तियां 51/2 माइनस 3/10 इज इक्वल टू पी। ये हमारा आ गया। पी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ध्यान से, एलसीएम ले लो ना डायरेक्टली। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 10, 5 से 2, 2 से 5 51 इंटू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू पी। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो गया 2 प्लस 51 से 5 50 25 माइनस 3/10 इज इक्वल टू पी। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखोगे तो 255 माइनस 1 यानी 254, 254/10। किससे कैंसिल करोगे, 2 से कैंसिल करोगे तो 2 1 जा 2 7 जा 2 7 जा अपॉन 5, 177/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 177/5 ये आपका करेक्ट आंसर। इस तरह से हमने क्वेश्चन को आसानी से डील कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ध्यान से, आपको मैंने बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतना तो कॉमन सेंस पता है आपको, बेसिक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ दिया गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी 103 प्लस 101 इंटू ए माइनस बी यानी 103 माइनस 101 अपॉन नीचे जो दिया गया है कितना है 102। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 204 इंटू यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 102। ये 2 टाइम्स में इसी का डबल था, 2 इंटू 2 यानी कि 4 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर देख लो, 4 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रैकेट को सोल्व करने जा रहे हैं। x प्लस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 3y प्लस 3x माइनस 6, यहां पे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो -x माइनस y। अब देखो ध्यान से,
x 3x 4x 4x माइनस x यानी 3x 3y माइनस y यानी प्लस 2y और बचा कितना -6। आपका जो भी आपका आंसर आ जाएगा कौन सा देखो। नेक्स्ट 71 में आ जाओ। 71 में देखो ध्यान से, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था, रूट ए अपॉन रूट बी हो तो इसको हम एक साथ, दोनों के दोनों पॉजिटिव हो तो एक साथ लिख सकते हैं a बाई बी। ये मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया हूं, इसी कॉन्सेप्ट का देखो यूज किया गया है। कैसे? ये दोनों अलग अलग हैं, इसको एक साथ लिख सकता हूं, एक साथ 29.16 अपॉन नीचे 1.1664 आगे है प्लस, आगे है प्लस, प्लस है तो अंदर रूट इसको एक साथ लिख लो 0.2916 अपॉन नीचे कितना है 116.64 आगे प्लस अंदर रूट में देखो ध्यान से 0.0036 अपॉन नीचे कितना है 0.36। अब देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे तो आसानी से क्वेश्चन डील कर लोगे। अंदर रूट डेसिमल देखो ध्यान से, यहां पे राइट हैंड साइड के बाद 2 डेसिमल है, राइट हैंड डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, यहां पे 2 यहां पे 4, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां का 2 एक्स्ट्रा है तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा यानी 100। आगे ये इसका 4 गुना ही तो है यानी 1/4 खत्म हो गया प्लस। यहां पे देखो ध्यान से, राइट हैंड साइड से ऊपर 4 डेसिमल नीचे 2 डेसिमल, तो ऊपर का 2 डेसिमल ज्यादा यानी नीचे 100 से डिवाइड होगा, 2 डेसिमल एक्स्ट्रा था। अब ये इससे कैंसिल हो गया यानी 1/4 आ गया कि नहीं? देखो ध्यान से 1/4 तो 1/4 इंटू 100 हो गया प्लस देखो ध्यान से अंदर रूट डेसिमल के बाद कितने डिजिट 4, डेसिमल के बाद कितने डिजिट 2, तो ऊपर 2 ज्यादा है तो नीचे 100 होगा और 36 से 36 कैंसिल यानी 1/100। अब यहां पे देखो ये इससे कितनी बार में 25, 25 का रूट बाहर निकलेगा यानी 5, यहां से 1/4 का निकलेगा 2, 100 का निकलेगा 10 प्लस 1/10। आगे देखो ध्यान से यानी 5 प्लस 1/20 प्लस 1/10, एलसीएम कितना हो जाएगा 20, तो 20 यानी 100 यहां पे हो गया प्लस 1 प्लस 2 यानी कितना हो गया 103 अपॉन 20, जो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर ये देखो मेंस के पेपर में पूछा गया है। मेरे को कैसे 2916 डिवाइडेड बाई 11664 मैंने कैसे सोचा, 16 चौके 64 होता है, 29 चौके होता है 116, यानी 4 बार में ये पूरा का पूरा दिख रहा है, 4 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है यानी 1/4 हमने इस तरह से डायरेक्टली लिखा था। ये समझने वाली बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ग्रेटेस्ट वैल्यू, कौन से ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा, ध्यान से देखोगे तो आसानी से कर लोगे। देखो ध्यान से ऐड करो 20 + 4 24, 24 और 9, 24 और 9 कितना हो गया 9 4 13 33 ये रहा, 8 और माइनस प्लस माइनस माइनस 8 और 2 10 यानी कितना हो गया 23, ये रहा 23। आगे बढ़ते हैं, ये देखो सारे के सारे निगेटिव है ना, -22 4 26 26, देखो ये 11 -22 -11 ऐड करोगे यानी कितना हो जाएगा -33। इसको सोल्व करोगे ध्यान से देखो, ये देखो ये निगेटिव और ये निगेटिव, फाइनली रिजल्ट निगेटिव आएगा। ध्यान से देखो यहां भी तीनों के निगेटिव सम होकर के निगेटिव आएगा। एक ही वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। अगर पॉजिटिव 2 आते तो उसमें चेक करते, या सारे के सारे निगेटिव आते तो हमें पूरा जरूरत थी। 3 ऑप्शन निगेटिव, 3 का रिजल्ट क्या आ रहा है निगेटिव निगेटिव और निगेटिव, एक पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा सबसे बड़ा कौन होगा पॉजिटिव वाला होगा, तो आंसर आ जाएगा। हमें पूछा गया था ना ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, तो हमने क्वेश्चन को डील कर लिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्वेश्चन को आसानी से डील करना है हमें। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करोगे, स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो 44 - 4 यानी कितना हो गया, इसका रिजल्ट आ गया हमारे पास, इसका 44 - 4 यानी 40। आगे बढ़ोगे देखो ध्यान से, अब इस स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करोगे 28 - 3 का क्यूब 27 यानी 1, 1 + 99 यानी, अब उसके बाद पूरा इसको सोल्व करोगे 1 + 99 यानी 100, यहां पे हो गया 100 प्लस इसका करोगे तो 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16 इंटू 5 माइनस इतना। अब देखो ध्यान से
100 प्लस 100 माइनस 40 यानी 60 प्लस इसको 150 प्लस 20 यानी 170 यानी कितना हो गया 230 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा 230 देख लो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आसानी से हमने क्वेश्चन को डील कर लिए। चलिए नेक्स्ट देखो हमारे पास सबसे पहले हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, VBOD VBOD मास रूल, यानी सबसे पहले बार वाला क्वेश्चन को हम डील करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में भी क्या स्मॉल के बाद मिडिल के बाद लार्ज, इस तरह से सीक्वेंस फॉलो करेंगे। और इधर आप जानते ही हो ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले आ जाओ ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखोगे तो ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए हम बेस को सेम कर देते हैं, 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो गया 8, ऊपर 10 प्लस 24, 24/8, 24/8 यानी यहां का रिजल्ट आ गया 3 माइनस 38, ये रहा। आगे बढ़ते हैं, प्लस इसके साथ है 75 और वो भी मिडिल ब्रैकेट। अब देखो ध्यान से, पहले इसको सोल्व कर लो, ये कितना हो गया 35 और 75 ऐड करेंगे तो 70 और 30 100 35 ऐड कर लो ना। देखो 75 प्लस 35 कितना होगा 110 होगा, यही तो होगा। तो इसका रिजल्ट पूरा का पूरा आया 110। देखो 364 माइनस ब्रैकेट में लार्ज ब्रैकेट 142 माइनस इसका रिजल्ट फाइनली आया 110। अब देखो ध्यान से 364 माइनस इसको करूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 42 में से 10 जाएगा 32, यानी 32 ही आ गया सिर्फ। 364 में से अगर मैं 364 में से 32 माइनस करूं तो कितना हो जाएगा 332, 32 64 होता है, 332 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आसानी से हमने डील कर लिया क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कई बार आपको समझा चुका हूं, ये चीजें तो आपको फिंगर टिप पे हो जानी चाहिए। 1 to 30 तक टेबल, कुछ एक्स्ट्रा टेबल मैं हर बार बोलता हूं कैसे, 31, 32, 34, 36, 37 और 39 का टेबल एक्स्ट्रा। उसके अलावा 45 का टेबल, 45 के अलावा आपको 73 का टेबल और 125 का टेबल, इतना पता होना चाहिए। 1 to 50 तक आपको स्क्वायर फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, एज वेल एज 1 to 30 तक आपको क्यूब जो है फिंगर टिप से होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें हैं आपके पास और एक 1 से लेकर के 200 तक प्राइम नंबर की लिस्ट, आपको प्राइम नंबर लिस्ट आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर इतना है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। देखो ध्यान से, ये आप जानते हो किसका क्यूब होता है 25 का क्यूब, यानी बाहर निकल जाएगा 25 माइनस रूट एक्स इज इक्वल टू 4, यही होगा। इसको इधर लाओगे तो 25 माइनस 4 यानी 21 इज इक्वल टू रूट एक्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो ये हो गया 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यानी 441 इज इक्वल टू एक्स। आपका आंसर 441। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हमने क्या किया, टोटल के टोटल 75 क्वेश्चंस, मतलब टोटल का मतलब आज की क्लास में हमने 75 क्वेश्चन तक डील कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे की तरफ मूव करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।